चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वक्फ कानून पर छिड़े घमासान की। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इससे पहले दो बात मैं आपसे करना चाहता हूं। इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी भी चीज से आपत्ति होती, किसी फैसले से आपत्ति होती है, तो देश का कोई भी शख्स, कोई भी नागरिक कोर्ट का रुख कर सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया के अपनाए जाने के दरमियान या इससे पहले इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि किसी धर्म विशेष के किसी भी मामलों को लेकर कोई दखल नहीं दिया जा सकता है, वरना पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगा। सोचिए यह कितना हद तक जायज ठहराया जा सकता है। बहरहाल वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनी। कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों और वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर आगे भी सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से अंतरिम आदेश, इंटरिम रिलीफ की मांग की थी, लेकिन केंद्र की ओर से आपत्ति जाहिर की गई और कहा गया कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि नया कानून अधिकारों का हनन करता है। 20 करोड़ लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये यूजर का अधिकार है कि वो संपत्ति को रजिस्टर कराए या नहीं कराए। अगर वक्फ की संपत्ति 300 साल पुरानी है तो उसके कागजात कहां से आएंगे? 300 साल पुराने कागजात कैसे दिखाए जा सकते हैं? बिना डीड के वक्फ करने पर रोक क्यों है? दूसरी तरफ सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बिल पास करने से पहले जेपीसी की 38 बैठकें करवाई गई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई शहरों का दौरा किया और वक्फ इस्लामिक कानून की तरह काम करता है। अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। इस मामले पर अलग अलग पार्टीज के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राय ने। आपको दिखाते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज लगभग 2 घंटे सुनवाई हुई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपने भी एक आपत्ति दर्ज कराया है, क्या है पूरा? मैंने आज का फाइल किया। हमारे एडवोकेट साहिब अली जी हैं और याचिका पर हमारी भी सुनवाई हुई। कई याचिकाएं टैग की गई है, लंबी बहस हुई है, 3 घंटे करीब हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जो रुझान नज़र आया है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको कोई ले नहीं सकता। अब एक फंडामेंटल रूल्स है, थंब रूल
बाबरी वाले मामले में या अयोध्या वाले मामले में लगाया गया था वो ये था कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय मतलब टेम्पल बाय यूजर एंड रिलीजियस। तो जो संपत्ति कोई दे देता है मस्जिद या किसी और काम के लिए, तो मान लो उसके डॉक्यूमेंट्स ना भी हों तो यूजर्स का अधिकार है कि वो उसको इस्तेमाल करता रहेगा, सरकार उसको नहीं ले सकती, ऐसा लगता है। और दूसरा यह है कि जो गैर मुस्लिम इसमें वक्फ बोर्ड में शामिल हुए हैं उसके ऊपर भी हमारी पिटीशन है कि नहीं शामिल होना चाहिए, और हो सकता है कि इसके ऊपर भी राहत हमें कल मिले। सर, जो पिटीशन आपने दर्ज कराया है, दिया है, उसमें क्या क्या मांगे किए हैं आप, क्या प्रमुख मांगे उसमें? देखिए यही है, एक तो इसका पूरा अमेंडमेंट बिल ही गलत है, और आर्टिकल 25, 26 एंड 14 का वायलेशन है इसमें। और दूसरा जो सर्वे कमिश्नर हुआ करता था उसकी पावर को ख़त्म कर दिया है, सारा पावर डीएम में इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो और जो अपीलेट जो ट्राइब्यूनल का था वो भी पावर ख़त्म किया गया है। तो इस तरह से सरकार जब चाहे तो इनकी ज़मीन को ले सकते हैं। कई ऐसे उसमें अमेंडमेंट आए हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ। सर, 2 घंटे की लगभग सुनवाई हुई है और कल 2 बजे से फिर सुनवाई है, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो ठीक है, कल कुछ न कुछ राहत आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें तो ठीक है, कल कुछ न कुछ राहत आनी चाहिए। कल जो 2 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उदित राज का कहना है कि उम्मीदें ठीक है, कल जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। वक्फ संशोधित कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से 2 घंटे सुनवाई चली है, क्या उम्मीदें? हमें उम्मीद है इसमें हमें इंसाफ मिलेगा और इसमें कहीं ना कहीं एक ऑर्डर ऐसा पास होगा जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बिल लेकर आए हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लेगी। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि चीज़ें ठीक है, इसमें कई चीज़ें जो चेंज हुई हैं लोगों के हित के लिए है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक मामला है। आज आप भी हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, क्या उम्मीद है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये वक्फ की तमाम ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, महंगी ज़मीनें हैं, जहाँ कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उनको ये सीधा मकसद है कब्जा करना और अपने जो पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनको देना। 2 घंटे की सुनवाई चली है, कल 2 बजे से फिर सुनवाई है, क्या रिजल्ट कुछ नज़र आया आपको? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा और कोई ना कोई ऐसा एंट्रीम ऑर्डर पास होगा जिससे राहत मिलेगी। अगर हक में नहीं आता फैसला, सुप्रीम कोर्ट कुछ नया फैसला सुनाती है तो क्या कैसे? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएंगे, दलीलों की बुनियाद पर सुनाएगी और जो पुराने एक्ट है उसके बुनियाद पर सुनाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। देखिए, बिल्कुल हमें उम्मीदें हैं, हमें पूरा इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी वो हमारे हक में होगी और जो उम्मीद हमारा कायम है उस उम्मीद पर भी सुप्रीम कोर्ट खरा उतरेगी। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच वक्फ कानून पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन बेंच के सदस्य हैं। आपको दिखाते हैं आज सुनवाई के दौरान क्या दलीलें दी गई हैं कोर्ट रूम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, नया वक्फ कानून अधिकारों का हनन है, 20 करोड़ लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। सरकार ये कैसे बता सकती है कि विरासत किसके पास जाएगी? सरकार कैसे तय करेगी कि मैं मुस्लिम हूं या नहीं हूं? ये यूजर का अधिकार वो संपत्ति को रजिस्टर कराए या नहीं? अगर 300 साल पहले वक्फ तो भी कागज मांगे जाएंगे, 300 साल पुराने वक्फ का कागज कैसे दिखा सकते हैं? बिना डीड के वक्फ करने पर रोक क्यों है? रजिस्टर्ड डीड से पारदर्शिता आएगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बहुत से मुसलमान वक्फ कानून के शासित नहीं होना चाहते हैं। वक्फ कानून जेपीसी की 38 बैठकों के बाद बना है। 98,20,000 लोगों से बातचीत करने के बाद, राय लेने के बाद पारित किया गया है। वक्फ इस्लामिक कानून की तरह काम करता है। लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हुआ है। नया कानून लंबी प्रक्रिया और बहस के बाद बना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हो चुकी हैं, चाहे वो परंपरा से वक्फ हो या बाकायदा दस्तावेज से वक्फ घोषित हो, उन्हें वापस सामान्य संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई
और अदालत से आग्रह किया कि इस पर कोई आदेश देने से पहले उन्हें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया, क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल करेंगे? कोई संपत्ति 200 साल पहले वक्फ घोषित हुई तो उसे कैसे बदल देंगे? आप 100 साल पहले के अतीत को फिर से नहीं लिख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत रजिस्टर्ड है। कोई वक्फ संपत्ति क्यों नहीं रहेगी, इसका फैसला सिविल कोर्ट को करने दीजिए। यानी कि अब कल तक का इंतजार करना होगा और कल सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या दलील दी जाती है और बाकी जो नए वक्फ कानून के पक्ष में याचिका दी गई हैं उसमें क्या दलील दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर आएगी और इस पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में भड़की हिंसा पर भी चिंता जाहिर की और सवाल यह कि जब कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो फिर हिंसा की साजिश क्यों रची जा रही है? क्या दबाव बनाने के लिए हिंसा की साजिश रची गई? इस मुद्दे पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का क्या कहना, आपको सुनवाते हैं। आज इसके सिलसिले के अंदर बहस हुई। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम उन जजेस को बहुत बड़ा मुल्क का वफादार समझते हैं जो इस मसले के ऊपर कर रहे हैं और जो तबसरे इसके ऊपर हो रहे हैं वो ये कि जो हमारा मौक़िफ़ था, स्टैंड था, उस स्टैंड की तायीद हो रही है। बाई यूज़र की भी तायीद हो रही है। वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना कोई चीज़ नहीं है। मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इस मुल्क के, लेकिन मजहबी चीज़ों के अंदर जिस तरह आप हमें दाखिल नहीं करते हैं इसी तरह हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें न दाखिल कीजिए, हम चाहते भी नहीं हैं, इसलिए कि हम उन चीज़ों को जानते नहीं हैं। जिसके मजहब का मसला है वही जानता है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कई सारी याचिकाओं को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक साथ क्लब किया है और बाकी जो याचिकाएं हैं मेरा ख्याल है कि वो भी क्लब हो जाएंगी। तो सामूहिक रूप से ढेर सारी याचिकाएं हैं और आज माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, जो बहस के दौरान जो टिप्पणी हुई हैं, वो ये उम्मीद बंधाती हैं कि विपक्ष, देश का विपक्ष जो संसद के अंदर जो बात कह रहा था, जो सजेशंस दे रहा था, जेपीसी के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट को लेकर के जो सजेशंस दिए गए थे जिसको सरकार ने ठुकरा दिया था, बिल्कुल संविधान के विरोध में जाकर के और गैर संवैधानिक तरीके से जिद में एक बिल लेकर के ये सरकार आई है, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय की आज की टिप्पणियां बहुत कुछ दर्शाती हैं।